अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक किया है और राष्ट्रपति मादुरो को भी पकड़ लिया है, उनकी पत्नी को भी पकड़ लिया है। अमेरिका लाया जा रहा है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिसे डोनाल्ड ट्रंप संबोधित करेंगे और इस पूरे मिलिट्री ऑपरेशन के बारे में जानकारी देंगे। क्यों, कब, कैसे प्लान किया गया, क्या क्या उसमें कामयाबी हासिल उन्होंने की, अब आगे का प्लान क्या है। तो भूत, भविष्य, वर्तमान सारी जानकारियां वो देंगे और उसी पर सबकी निगाहें जो है लगातार लगी हुई हैं और कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू भी होने वाली है। लेकिन वेनेजुएला में आप पूरी तरह से चीजें बदली हुई दिखाई दे रही हैं। जहां कुछ दिनों पहले तक स्टेबिलिटी दिखाई देती थी और मादुरो का शासन दिखाई देता था, हर तरफ उनकी पकड़ दिखाई देती थी, लेकिन एकाएक वही पकड़े गए। और आप देखेंगे तस्वीरें यहीं पर कुछ देर के बाद डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं। वहां से विजुअल जो है आ रहे हैं। रोहित हमारे साथ, संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ साथ प्रणय भी हमारे साथ हैं, सुमित भी हमारे साथ यहाँ से जुड़े हुए हैं। रोहित, प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी कोई ताजा जानकारी? डिले तो हो रही है, मतलब क्योंकि लगभग 20 मिनट तो हो गया। और रोहित, एक बार अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए। सॉरी राजीव, मैं कह रहा था कि जो टी रूम है जिसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं, वहां पे प्रेस को होल्ड किया गया है और अभी तक वहां पे ये उनको बताया जा रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप आएंगे। और जो बाकी जानकारी है यही है, जो स्ट्रेटेजिकली जो कलर्स कहते हैं हम कि फ्लोर इज कवर्ड विद फ्लोरल कार्पेट और जो वॉल्स है दैट ड्रेप विद डार्क ब्लू क्लॉथ, शायद कोई इंडिकेशन हो कुछ बड़ी बात डिसाइड करने का, और पोडियम है वहां पे। लेकिन अभी तक प्रेस के पास यही जानकारी है कि उनको होल्ड किया जा रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जनरल केन और पीट हेग्सेथ और बाकी के जनरल्स वहां पे आएंगे, सवाल देंगे और लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस चलेगी, ऐसी आशंका है। तो अभी वेट कराया जा रहा है। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कम से कम बैकग्राउंड में आपको लग रहा है कि चेंजेस हैं, यानी कि कुछ अलग है? ये कलर्स है राजीव। हो सकता है कि कुछ कुछ वजह हो, पर ये आज किसी ने लिखा है यहाँ पे कि इस तरह का सिचुएशन मारोलागो में, तो हो सकता है कुछ सटल इंडिकेशन हो, कोई सटल सिग्नलिंग हो जो हमें पता नहीं। लेकिन ये जो है वहां से अभी पूल रिपोर्ट आई है कि होल्ड किया जा रहा है और प्रेस को बताया जा रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जनरल केन के साथ और पीट हेग्सेथ के साथ आके प्रेस को संबोधित करेंगे। ठीक है प्रणय, हम क्या समझे इन रंगों से? देखिए, स्टैंडर्ड प्रोसीजर भी होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति और अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ वॉर, अमेरिका के जो सीनियर मिलिट्री जनरल्स हैं, वो अगर वहां पर मौजूद हैं तो कलर्स से तात्पर्य यह है कि अमेरिका का झंडा यहाँ पे आपको दिख रहा है और आर्म्ड फोर्सेस का डिपार्टमेंट ऑफ वॉर का फ्लैग, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो वहां पर नजर आ रहा है, मिलिट्री फोर्सेस। और चूंकि अमेरिका के सुप्रीम कमांडर के तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यहाँ एड्रेस करेंगे, राष्ट्रपति के होने के साथ साथ चूंकि इस ऑपरेशन को ऑथोराइज उन्होंने किया, वो लगातार इसे मॉनिटर कर रहे थे, उसमें अगर अमेरिकन फोर्सेस को कोई डैमेज हुआ है, किसी भी तरीके का कोई नुकसान हुआ है, तो उसमें उनकी अकाउंटेबिलिटी है, वो जनता को इसका जवाब भी देंगे प्रेस के माध्यम से। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जाने जाते हैं और आप देखिए उस हॉल की तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। तो उसके अंदर प्रेस बैठी हुई है, इंतजार हो रहा है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आने का। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस जितनी मैंने भी कवर की, उसमें वो फ्री व्हीलिंग होते हैं, वो खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करते हैं, वो कंट्रोल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती हैं, वो खुद कंडक्ट करते हैं किसका सवाल लेंगे, कौन सा सवाल लेंगे, कौन सा सवाल नहीं लेंगे। और वो कई बार सवाल पूछने वालों के सवाल खत्म हो जाते हैं या थक जाते हैं, वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हर सवाल का जवाब देते हैं, अनलेस कि उनका टाइम कंस्ट्रेंट बहुत ज्यादा हो और उनका प्रेस जो अफसर है वो आके कहें कि आप बाहर जाइए, अब इसे बंद किया जाए। लेकिन प्रणय, वो एक चीज हमेशा दोहराते हैं कि देखिए मैंने एक और शांति बहाली के लिए एक बड़ा काम कर दिया और अगला नोबेल मेरा ही होना चाहिए। शायद ये एक स्टैंडर्ड उनका स्टेटमेंट हमेशा रहता है। बिल्कुल, वो यहाँ भी हो सकता है। आप कंटिन्यू कीजिएगा। एक बड़ी खबर इस समय दे दें आपको कि मादुरो को वेनेजुएला से न्यूयॉर्क लाया जा रहा है। जैसे कि अमेरिका की तरफ से तो जानकारी दी जा रही है कि हम उनको न्यूयॉर्क लेकर आ रहे हैं और यहाँ पर फिर उनको कोर्ट प्रोसीजर का सामना करना पड़ेगा और उनको हम जो है दंडित भी करवाएंगे। लेकिन मादुरो को अमेरिकी सैनिकों ने गिरफ्तार किया और एक स्पेशल वॉरशिप से उनको लाया जा रहा है। और सुमित, स्पेशल वॉरशिप ये भी एक जो है खास तरह की बताई जा रही है वॉरशिप जिसमें मादुरो को लाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए वैसे तो एक तरीके के क्रिमिनल जो चीजें होती है प्रोसीडिंग्स उनके खिलाफ होगी। कहा यह भी जा रहा है कि न्यूयॉर्क के प्रोसिक्यूटर की तरफ से कहा, लोकल मीडिया को यह भी कहा गया कि हम उनके खिलाफ लगातार डेथ सेंटेंस की मांग भी करेंगे, क्योंकि जिस तरीके के ड्रग ट्रैफिकिंग उन्होंने की, जो अमेरिका के खिलाफ उनकी नीति रही है, वो एक अपने आप में बड़ी चीज है। लेकिन साथ में यह भी समझना होगा कि वो उस देश के राष्ट्रपति भी रहे हैं, भले ही पूर्व राष्ट्रपति के तौर पर अब उन्हें जाना जाएगा, लेकिन एक राष्ट्रपति का स्ट्रेचर उनका रहेगा। वो एक लंबे समय तक वहां के स्टेट हेड रहे हैं, तो अमेरिका को उन सभी प्रोटोकॉल्स को भी देखना पड़ेगा। लेकिन ये जरूर है कि अभी जब उनको न्यूयॉर्क लाया जाएगा, आखिरकार उनको और उनकी पत्नी को कैसे रखा जाएगा, क्या चीजें होंगी,
होंगी, ये सारी चीजें अभी मुझे लगता है रोहित ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि आखिरकार क्या प्रोटोकॉल्स होंगे, क्या चीजें होंगी और किस कोर्ट में उनके खिलाफ ये पूरे के पूरे केसेस चलेंगे। शायद ये सारी चीजें अभी धीरे धीरे ही सामने आएगी और शायद हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप इन सारे बारे में जानकारियां भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे दे। सुमित, मैं इसमें ये जरूर ऐड करूंगा कि सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क SDNY में उनकी पेशगी होगी, उनकी वाइफ की, उस कोर्ट में वो जाएंगे। वहां पे इंडाइटमेंट जो है उनके खिलाफ लिखा गया था 2020 में और इसे आज अपडेट किया और उस इंडाइटमेंट में और भी फोर्सफुल उसमें आरोप लगे हैं। और बड़ी बात, इंटरेस्टिंग टिडबिट ये है, ये वही SDNY की कोर्ट है जहां पे, अगर आप लोगों को याद हो, 2022 में प्रेसिडेंट ट्रंप को पेश किया गया था उनके चार्जेस को लेके। तो उसी सेम कोर्ट में मडूरो को भी पेश किया जाएगा उनकी वाइफ के साथ। तो थोड़ा इसके और थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में भी जानकारी दें कि ये केसेस कब से दर्ज हुए थे, कब से यहाँ पर पूरा केस चल रहा था, क्या क्या केसेस चल रहे थे, और मादुरो की तरफ से भी क्या कोई यहाँ पर डिफेंड करने के लिए आ रहा था? देखिए, नहीं, ये इंडाइटमेंट थी। एक इंडाइटमेंट होती है, आप फाइल करते हैं, जैसे किसी भी इंडिविजुअल के अगेंस्ट में इंडाइटमेंट हो सकती है, उन्हें सर्व किया जाता है नोटिस। वो तो ऑब्वियसली प्रेसिडेंट थे, तो वेनेजुएला के, तो वो अलग बात है। लेकिन 2020 में पहली बार इंडाइटमेंट फाइल किया गया था और तब से उन्हें एक फ्यूजिटिव का नाम दिया गया। उन्हें कहा गया कि ये क्रिमिनल है, इन्हें अरेस्ट करना चाहिए, इन्हें यहाँ पे ट्रायल होना चाहिए इनके अगेंस्ट। और ऐसा बहुत अदर इंडिविजुअल्स जो होते हैं, इंटरनेशनल इंडिविजुअल्स, उनके विरुद्ध भी अमेरिका ने किया है फ्रॉम टाइम टू टाइम। लेकिन क्योंकि ये एक कवर है, आप कह सकते हैं, रिजीम चेंज का, तो मुझे लगता है कि अब अमेरिका में जब वो आएंगे तो उनको सारी लीगल जो हेल्प होगी वो मिलेगी। वो अपना लॉयर रख सकते हैं, उन्हें सरकार भी एक लॉयर उपलब्ध करवा सकती है, जिस तरह भारत में होता है। तो देखना होगा कि किस तरह की डायरेक्शन में ये जाता है। लेकिन मदुरो को वो सारी व्यवस्था मिलेगी, वो सारी मिलेगी जो एक क्रिमिनल को अमेरिका में मिलती है। प्रणय, इस पर आप थोड़ा सा और कुछ जानकारियां देना चाहेंगे? राजनीति मैं आपको एक छोटी सी जानकारी हाँ, आपको देता हूं कि ये जो DAE का केस है, यानी डिपार्टमेंट ऑफ, ये ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी जो है अमेरिका की, उसमें इनफैक्ट उस समय इस केस का अगर आप देखें US के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में, तो इसमें उत्तम ढिल्लों एक नाम लिखा हुआ है। ये भारतीय मूल के लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर हैं जो कि एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर रहे ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी के, और उन्हीं की कलम से, या कहा जाए कि उन्हीं की चार्जेस के आधार पर यह केस फाइल हुआ था न्यूयॉर्क की कोर्ट के अंदर। और उत्तम ढिल्लों का नाम भी इस केस की फाइल के साथ दर्ज है, और वो 2018 से लेकर 2020 में तक, यानी जब तक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में रहे। और अगर आप देखें तो ये जो केस था निकोलस मदुरो के खिलाफ, ये उसी समय इनिशिएट किया गया था जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने पिछले कार्यकाल में अमेरिका के राष्ट्रपति थे, और अब उस केस को वो एग्जीक्यूट करेंगे अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान। यानी जो शुरू उन्होंने किया था, अब उसे वो खत्म कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत कुछ रोचक चीजें ऐसी हैं जो अभी भी अनिर्णित हैं या अस्पष्ट हैं कि किस प्रोटोकॉल के तहत रखा जाएगा। अगर उन्हें क्रिमिनल के तौर पर रखा जा रहा है तो भी ये अपने आप में एक अनप्रेसिडेंटेड केस होगा कि किसी एक देश के राष्ट्रपति को आप एक्सट्रैक्ट करके लाएं, अपने यहाँ पे क्रिमिनल की तरह पकड़ें, प्रणय, मैं और फिर उसके लौटूंगा बाद आपके पास। prosecute करें। हम इस पर आगे चर्चा जो है लगातार जारी रखेंगे।